हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 होने वाला है। इससे पहले हम रीजनिंग के 35 पार्ट करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 36वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के कुछ इस टाइप प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि देखो, पहला प्रश्न आपका होने वाला है नंबर सीरीज से संबंधित है, सेकंड प्रश्न होने वाला है आपका वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, और छठा प्रश्न होने वाला है आपका नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो आज के इस रीजनिंग के 36वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 36वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है और किस प्रकार से सीरीज आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो, सीरीज में हमें दिया गया है 16, 15, 36, 35 और 64। और इस 64 के बाद में हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखो, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है कितना, 16, और 16 से क्या है 15। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। और यहाँ पर देखो 16 में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 36 से क्या हुआ है 35। तो यहाँ पर देखो 36 से 35 कैसे होगा, सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। सेम रूल लगाएंगे किसके अंदर, इस 64 के अंदर। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि ये 64 किसका क्यूब या स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो आपको पता है यहाँ पर 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और यहाँ पर देखो सभी के अंदर -1 हुआ है, तो इस 64 में से भी क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 में से 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 63। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 63। अब हमें देखना है कि ये 63 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 63। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाएं। यानी कि ये सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और बोला गया है कि पुरुष, महिला और गर्भवती महिला का सही वेन डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर देखो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पुरुष, महिला और गर्भवती महिला का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है पुरुष, महिला और गर्भवती महिला। तो यहां पर देखो पहला गोला तो हम बनाएंगे किसके लिए, महिला के लिए। तो यहां पर देखो ध्यान से, पहला गोला हम बना देंगे किसके लिए, महिला के लिए। अब यहां पर देखो उसके बाद में क्या है, गर्भवती महिला। तो यानी कि कौन है, गर्भवती महिला है। तो यानी कि गर्भवती महिला किसके अंदर आएगी, तो गर्भवती महिला आएगी महिला के अंदर। तो देखो सेकंड गोला बन जाएगा किसके लिए, गर्भवती महिला के लिए। और यहां पर कौन बच गया, पुरुष। तो पुरुष क्या होता है, महिलाओं से अलग होता है। तो यहां पर देखो तीसरा गोला बन जाएगा पुरुष के लिए। यानी कि यहां पर देखो सिंपल है कि आपका सही वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा से समझो इसको कैसे सोल्व होगा ये। यहां पर देखो
सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो भी आपके सामने यानी कि जिसका भी वेन डायग्राम आपसे पूछे उसका वेन डायग्राम आपको कैसे बनाना है। सिंपल है, यहां पर देखो आपसे पूछा गया है पुरुष, महिला और गर्भवती महिला का सही वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला गोला तो बनाएंगे किसके लिए, महिला के लिए। तो यहां पर देखो पहला गोला हमने बना दिया किसके लिए, महिला के लिए। अब उसके बाद में आगे क्या है, गर्भवती महिला है कौन, महिला। तो यहां पर देखो गर्भवती महिला किसके अंदर आएगी, तो गर्भवती महिला आएगी महिला के अंदर। तो देखो सेकंड गोला बनेगा गर्भवती महिला के लिए। अब पुरुष क्या होता है, महिला से अलग होता है। तो यहां पर देखो तीसरा गोला बन जाएगा क्या, अलग, यानी कि आपका सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए वैकल्पिक शब्द में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि आपको इस तीसरे प्रश्न के अंदर क्या करना है, यहां पर देखो आप सभी के सामने एक शब्द दिया गया है और इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है। तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए के अंदर आपको जितने भी अक्षर देखने को मिल रहे हैं उन अक्षरों को क्या करना है, इस शब्द के अंदर चेक करना है कि इसके अंदर हमें मिल रहे हैं क्या। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए के अंदर क्या है, एच है। तो इसके अंदर हमें एच देखना है, एच यहां पर है तो यानी कि एच मिल गया। उसके बाद में क्या है, ओ, तो यहां पर देखो ओ भी दिया गया है। फिर क्या है, आर, तो यहां पर देखो आर इसके अंदर कहां पर है, ये आर भी दिया गया है। फिर क्या है, एस, तो यहां पर देखो इसके अंदर एस भी दिया गया है। फिर क्या है, ई, तो यहां पर देखो ई भी दिया गया है। यानी कि इस शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन ए बनाया जा सकता है, लेकिन हमें पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन बी के अंदर क्या है, पहला अक्षर है, पहला है आर, तो यहां पर देखो दिया गया है आर है। फिर क्या है, ओ, तो यहां पर देखो ओ भी दिया गया है। फिर क्या है, ए, तो ए भी देखो यहां पर ए भी दिया गया है। फिर क्या है, एम, तो यहां पर देखो एम भी दिया गया है। यानी कि इस शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन सी के अंदर पहला अक्षर है एम, तो यहां पर देखो एम दिया गया है। फिर क्या है, ओ, तो यहां पर देखो ओ भी दिया गया है। अब इसी प्रकार से आगे क्या है, यू, तो यहां पर देखो इस शब्द के अंदर कहीं पे भी यू हमें देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि ऑप्शन सी है ये नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर जो यू अल्फाबेट है वो इसके अंदर नहीं दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे कि ऑप्शन डी बनाया जा सकता है या नहीं। तो यहां पर देखो पहला अक्षर है एम, तो यहां पर देखो एम दिया गया है। फिर क्या है, ई, तो यहां पर देखो ई भी दिया गया है। फिर क्या है, टी, तो यहां पर देखो टी भी दिया गया है। फिर क्या है, ई, तो यहां पर देखो इसके अंदर ई भी दिया गया है। फिर क्या है, ओ, तो यहां पर देखो ओ भी दिया गया है। और फिर क्या है, आर, तो यहां पर देखो आर भी दिया गया है। यानी कि ऑप्शन डी भी बनाया जा सकता है। यानी कि इन चारों में से जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो ऑप्शन सी है इसके अंदर जो शब्द दिया गया है उस शब्द के अंदर जो यू लेटर है वो यू लेटर इस शब्द के अंदर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि इस चौथे प्रश्न के अंदर आप सभी के सामने कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को आपको सही क्रम के अंदर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यानी कि यहां पर देखो आपको दिया गया है, 1 नंबर पर दिया गया है पेट, 2 नंबर पर दिया गया है पैर, 3 नंबर पर दिया गया है घुटना, 4 नंबर पर दिया गया है गर्दन, 5 नंबर पर आपको दिया गया है कमर और 6 नंबर पर दिया गया है छाती।
छाती, यानी कि कुछ ये शब्द हैं जो मानव शरीर से संबंधित शब्द हैं ये, तो इनको क्या करना है, उस मानव शरीर के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, सही व्यवस्थित क्रम में जचाना है। यानी कि क्या करना है, आपको सर से पैर की तरफ चलना है और जो जो शब्द आए उनको सही क्रम के अंदर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सर से चलेंगे तो यहाँ पर देखो सर इसके अंदर है नहीं, सर के बाद में क्या आता है, गर्दन। तो यहाँ पर देखो गर्दन कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो पहले क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, गर्दन के बाद में क्या आता है, छाती। तो यहाँ पर देखो छाती कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। तो 4 के बाद में क्या आएगा, 6, ठीक है। अब छाती के बाद में क्या आएगा, पेट, ठीक है। पेट कहाँ पर है, पेट है 1 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो 6 के बाद में आएगा 1, ठीक है। अब पेट के बाद में क्या आता है, कमर। तो यहाँ पर देखो 5 नंबर पर है कमर। तो इसके बाद में क्या आएगा, 5 नंबर, ठीक है। अब कमर के बाद में क्या आएगा, घुटना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 के बाद में क्या आएगा, 3, यानी कि फिर क्या आएगा, घुटना कमर के बाद में। अब कमर के बाद में क्या आया, घुटना, और घुटनों के बाद में क्या आएगा, पैर, यानी कि एंड के अंदर आएगा 2। यानी कि यहां पर देखो इसका सही क्रम क्या हो गया, यानी कि पहले नंबर पर क्या आया, 4 नंबर। 4 नंबर पर क्या है, गर्दन, ठीक है। गर्दन के बाद में क्या आया, यानी कि 4 के बाद में क्या आया, 6। तो 6 नंबर पर क्या है, छाती, यानी कि गर्दन के बाद में क्या आता है, छाती। फिर क्या है, 1, यानी कि छाती के बाद में क्या आता है, पेट, ठीक है। पेट के बाद में क्या आता है, तो यहाँ पर देखो 5 नंबर पर, यानी कि पेट के बाद में आता है कमर। अब 5 के बाद में क्या है, 3। तो 3 नंबर पर क्या है, घुटना, यानी कि कमर के बाद में क्या आता है, घुटना। अब एंड में क्या है, 2। तो यानी कि घुटने के बाद में क्या आता है, पैर। यानी कि आपको सही क्रम मिला है क्या, 46, 15, 32। ये आपको देखना है इन चारों ऑप्शन के अंदर। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि यहां पर देखो क्या है, 46, 15, 32। तो ये हो जाएगा इसका सही क्रम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो काफी स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो 6 का रिलेशन है किसके साथ, 18 के साथ, और बताना क्या है, 7 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, देखो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो 36 कितना होता है, 18, ठीक है, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 7 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के साथ में, 3 के साथ में। तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। अब यहां पर देखो आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए, 21। तो 21 तो यहां पर देखो किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि ये लॉजिक इस प्रश्न के अंदर नहीं लगेगा। अब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न को हम क्या करें, सोल्व कर पाए। तो यहां पर देखो एक बार यहां से इसको रब कर देते हैं। तो अब देखो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, यहां पर देखो 6 का रिलेशन हमें बताना है 18 के साथ में। तो कैसे होगा, यहां पर देखो सबसे पहले 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब यहां पर देखो इस 36 के अंदर दोनों डिजिट दिए गए हैं, इन दोनों डिजिट को यानी कि 3 और 6 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 36 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि 6 का रिलेशन 18 के साथ कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। और 36 जिन जिन संख्याओं से मिलकर बना है उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा किया तो कितना आया, 18। अब सेम रूल लगाएंगे किसके अंदर, 7 के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो 6 का स्क्वायर किया तो यहां पर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब 49 में दोनों डिजिट का आपस में क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि 4 इंटू कितना करेंगे, 9। तो 9 चौक कितना होता है, 36। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 36। अब आपको देखना है कि ये 36 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि 6 का रिलेशन 18 के साथ में है तो 7 का रिलेशन होगा 36 के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि छठा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि जिस प्रकार से 824 का रिलेशन है 4 के साथ, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 643 का रिलेशन है किस संख्या के साथ होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करना है। 90% बच्चे तो क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को देख कर छोड़ देते हैं, सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर देखो, यहां पर आपके सामने दिया गया है 824 और इसका रिलेशन है किसके साथ में, 4 के साथ में। तो क्या करना है, यहां पर देखो 824 में जो आगे के दो अक्षर हैं यानी कि 8 और 2, इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। और यहां पर देखो जो तीसरी संख्या बच गई क्या है, 4, उस 4 का इसके अंदर क्या करना है, भाग देना है। तो 16 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, जो कि यहां पर दिया गया है। यही सेम रूल लगाएंगे किसके अंदर, 643 के अंदर। क्या करेंगे, पहली दो संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 और 4 का आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो 6 और 4 कितना होता है, सॉरी यहां पर 6 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। और 24 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 3 का। तो यहां पर देखो 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 8। यानी कि जिस प्रकार से 824 का रिलेशन है 4 के साथ, तो 643 का रिलेशन हो जाएगा 8 के साथ में। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 8 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।